नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल वेल्थ क्रिएटर पे। तो आज हम एक फिर से नए आईपीओ के बारे में डिस्कस करेंगे जो मेन बोर्ड आईपीओ है और अपकमिंग आईपीओ है। तो इसकी भी डेट्स फाइनल नहीं हुई है और ये जल्दी आने वाला है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो कंपनी है दोस्तों, लिकर सेक्टर की कंपनी है। तो लिकर में काफ़ी बड़ा नाम है इसका। और बेसिकली अगर आपने देखा होगा अपने आसपास, तो इसके जो ब्रांड है वो ऑफिसर चॉइस है, ऑफिसर चॉइस ब्लू है, और आपको देखने को मिलेगा। तो ये इस टाइप से जो है रम में, वोडका में, विस्की में, इस टाइप से ये काम करती है। तो बेसिकली विस्की, ब्रांडी, रम एंड वोडका में ये काम करती है। तो इसके फाइनेंशियल पैरामीटर के बारे में जानेंगे, देखेंगे इसके फाइनेंशियल कितने स्ट्रांग है, आईपीओ कब आने वाला है, कितना इसका इश्यू साइज है, जीएमपी मार्केट में क्या डिमांड है, ये सब डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं अलाइड ब्लेंडर एंड डिस्टिलरी आईपीओ की, जो कि जल्दी आने वाला है दोस्तों। तो इस आईपीओ को अगर हम बात करें तो ये इनकॉर्पोरेट हुई थी कंपनी 2008 में। अलाइड ब्लेंडर एंड डिस्टिलरी इज ए इंडियन मेड जो है लिकर कंपनी है, जो कि इंडिया की कंपनी है जो लिकर बनाती है। द कंपनी ऑफर 4 इंडियन मेड फॉरगन लिकर कैटेगरी। इसकी मेन 4 कैटेगरी है अगर आप देखेंगे, और इन 4 कैटेगरी में ये विस्की, ब्रांडी, रम एंड वोडका, इन 4 सेगमेंट में काम करती है। अगर बात करें तो देर सेल पैकेजिंग ड्रिंकिंग वाटर में भी ये काम करती है। और इसके जो ब्रांड है वो है ऑफिसर चॉइस है, ऑफिसर चॉइस ब्लू है, और देखेंगे तो स्टेरिक रिजर्व ब्रांड है। इस टाइप से ये काम करती है दोस्तों। उसके अलावा अगर बात करें तो ये कंपनी ऑफिसर चॉइस जो विस्की इसने बनाई है वो 1988 में स्टार्ट किया है, ऑफिसर चॉइस विस्की को 1988 में। उसके बाद 2008 में प्रॉपर इनकॉर्पोरेट हुई थी ये कंपनी। उसके अलावा बात करें तो कंपनी जो है मास प्रीमियम विस्की मार्केट में इन वन ऑफ मोस्ट सेलिंग विस्की ब्रांड है दोस्तों। और वर्ल्ड मार्केट में भी अगर बात करें तो इसका एनुअल सेल्स वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है। तो लीडिंग कंपनी है ये अपने सेगमेंट में। तो आप देखेंगे तो बेसिकली ये जो है विस्की में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। उसके अलावा इसकी ब्रांडी हैं काफ़ी अच्छी, वहाँ ये मैन्युफैक्चरिंग करती है ब्रांडी में। उसके अलावा हम अगर इसमें देखेंगे तो ये ऑफिसर चॉइस जो है इसका काफ़ी पुराना है विस्की, जो कि 1988 से चल रहा है, जो कि रम है तो उसमें काम करती है। वोदका में ये अभी इसने काम शुरू किया है, तो वोदका भी ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। और उसके अलावा इसका जो है पैकेजिंग ड्रिंकिंग वाटर, उसमें भी ये करती है। तो बेसिकली इसके 3 से 4 सेगमेंट है जहाँ ये काम करती है। अगर ओवरऑल देखें तो यूनाइटेड स्पिरिट एक कंपनी है जिसका 23% मार्केट कैप्चर है, प्रीमियर रिच का 18% है, अलाइन बिल्डर का जो है 8% ओवरऑल मार्केट है, रेडिको खैतान का 7% है, जॉन डिस्टिलरी का 5% है। इस तरीके से अदर में 36% है। तो ये सारी कंपनी है मोस्टली जिनका है। तो इस कंपनी का जो वर्ल्ड में है वो 8% का लगभग रेशियो है। अगर ग्लोबली विस्की मार्केट की बात करें 2021 से 2025 के बीच में, तो इसका जो CAGR बढ़ा है वो 5.64% के स्पीड से दोस्तों बढ़ रहा है, $28 मिलियन के लगभग है। वहीं विस्की वोदका का मार्केट देखें तो 3% CAGR से बढ़ रहा है, 100% इकोनॉमी में ग्रोथ दे रहा है। और अगर इसका 2021 में ग्रोथ देखें तो 1.45 थी। वहीं इंक्रीमेंटल ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है दोस्तों। तो अब हम बात करेंगे इसके अलाइंड ब्लेंडर एंड डिस्टिलरी की, जो 1988 में इनकॉर्पोरेट हुई थी दोस्तों। तो दोस्तों 1988 में इंट्रोडक्शन फॉर द ऑफिसर चॉइस विस्की ब्रांड के रूप में ये आया था। उसके बाद 2011 में ABD एड एंड एग्जिस्टिंग न्यू ब्रांड इसने लॉन्च किया था, जो कि रॉगर क्रेटिंग एंड मार्किंग था रम कैटेगरी का। उसके बाद ये 2011 में फिर से लेकर आई थी ऑफिसर चॉइस ब्लू के नाम से। उसके बाद आप देखेंगे 2012 में तो ये कोरियन करके कोरियन प्रीमियम ब्रांड के साथ इन्हें टाई अप किया था और गोल्डन स्टैंडर्ड सेगमेंट में आई थी। उसके बाद देखेंगे 2014 में तो ऑफिसर चॉइस विस्की इसने फिर से फ्रेंचाइजी 28.6 मिलियन करा था इसने। और उसके बाद अगर हम देखेंगे 2015 में तो ABC रजिस्टर्ड सेल्स फॉर 34.9 मिलियन है, जो फाइनेंशियल ईयर 15-16 में ऑफिसर चॉइस क्रॉसिंग 25 मिलियन। तो यही बात करें 2014 में तो ऑफिसर चॉइस ब्लू जो है वो नियर अबाउट 8 मिलियन केसेस इन सेल्स हुई थी 2015-16 में। तो इन्होंने लॉन्च किया था ये। उसके अलावा इन्होंने 2017 में भी प्रोडक्ट लॉन्च किया अपना। वहीं बात करें 31 दिसंबर 2021 तक की, तो कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो एक्सपेक्ट 22 इंटरनेशनल मार्केट में भी हैं, जैसे कि इंक्लूडिंग मिडिल ईस्ट है, नॉर्थ है, साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, एशिया है और यूरोप है। तो इन कंट्रीज़ में भी इनका जो है 22 इंटरनेशनल मार्केट है जहाँ की ये अपना सेल कर रही है प्रोडक्ट। तो देखेंगे अगर इंटरनेशनल मार्केट देखिए कौन कौन सी कंपनीज़ है, अगर इनके साथ कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ आप देखेंगे देखिए बहुत सारी है, जैसे चिली है, घाना है, और उसके अलावा केनिया है। ये देखिए काफ़ी सारी कंट्री, ओमान है, कतर है, और इसके अलावा सिंगापुर है, साउथ अफ्रीका है, USA है, UAE है। तो काफ़ी सारी कंपनी है दोस्तों। 24 कंट्रीज़ हैं जिनके जहाँ ये अपना प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं।
तो इस टाइप से देखें दोस्तों तो काफ़ी बड़ा नेटवर्क है कंपनी का और काफ़ी स्ट्रांग पोजीशन रखती है आउट ऑफ इंडिया भी। वहीं बात कर लेते हैं आपकी आईपीओ का बुक वैल्यू और साइज़ क्या होने वाला है दोस्तों, तो 2000 करोड़ का ये आईपीओ का इशू साइज़ होने वाला है दोस्तों, काफ़ी बड़ा इशू साइज़ है। और जिसमें 50-50 है, यानी कि फ्रेश इशू भी 50% है और 50% जो है ऑफर फॉर सेल है, यानी 1000 करोड़ जो है आपके पास और फ्रेश इशू है और 1000 ही करोड़ जो है ऑफर फॉर सेल होने वाला है। तो काफ़ी अच्छा है कंपनी का। वहीं फाइनेंशियल की बात कर लेते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल कितने स्ट्रांग है और फाइनेंशियल मोड में कंपनी क्या इंडिकेशन दे रही है। तो यहाँ अभी तक जो हम बात कर रहे हैं दोस्तों, फाइनेंशियल केवल 1 ईयर के ही हमारे पास अवेलेबल है, जो कि साइट पे 1 ईयर के ही दिख रहे हैं। 31 मार्च 2021 तक का अपडेटेड है, जहाँ बहुत ज़्यादा कुछ देखने को तो नहीं मिल रहा है। पर अगर हम एसेट की बात करें तो कंपनी के पास 2298 करोड़ के लगभग के एसेट हैं कंपनी के पास। वहीं अगर हम बात करते हैं रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू पीस में कंपनी के पास 6397 करोड़ के लगभग का साइज है अवेलेबल, और सिर्फ 1 ईयर का है तो बहुत ज़्यादा डीपली हम एनालाइज कर नहीं पाते इसमें। उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2 करोड़ के लगभग का है। नेटवर्थ की बात करें तो 381 करोड़ के लगभग का नेटवर्थ है। वहीं रिजर्व भी कंपनी के पास 263 करोड़ है। उसके एवज में बोरिंग की बात करें तो 954 करोड़ के लगभग की कंपनी में बोरिंग है। अब ये बोरिंग रिड्यूसिंग टर्म में है या इंक्रीजिंग टर्म में है, ये हमें पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 ईयर का ही अवेलेबल डेटा है 2021 तक का, तो उसके अकॉर्डिंग हम बता नहीं पा रहे हैं कि कितना है। पर वहीं अगर हम रिजर्व से कंपेयर करें कि रिजर्व कंपनी पे कितने हैं, तो 263 करोड़ के लगभग के कंपनी के पास रिजर्व है। उसके हिसाब से अगर हम बोरिंग देखें तो बोरिंग काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है, पर फिर भी कंपनी पे अगर रिजर्व है तो कंपनी थोड़ा सा जो है सेफर साइड में चली जाती है। इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है हमें, 6398 करोड़, वो भी 3 साल पहले का है दोस्तों। आज की डेट में क्या है पता नहीं, पर 3 साल पहले 6398 करोड़ के एवरेज में डेप्थ कंपनी पे 954 करोड़ के लगभग था। तो उस हिसाब से हम एवरेज डेप्थ मान सकते हैं इसे। अब बात कर लेते हैं कि इशू साइज की ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू क्या है। तो कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू है वो बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर, की पेमेंट ऑफ शेड्यूल रीपेमेंट पर पार्ट एंड क्रेडिट आउटस्टैंडिंग बोरिंग्स अवेलेबल बाय द कंपनी एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो कंपनी का मेन मोटो जो है वो क्लियर है कि अपना जो बोरिंग्स है वो कम करना है, आउटस्टैंडिंग बोरिंग जो भी है हमारा कंपनी पे। और इस आईपीओ आने के बाद कंपनी जो है सीधे सीधे बोरिंग से हट जाएगी, यानी कंपनी के पास कोई भी बोरिंग अवेलेबल नहीं रहेगा, ये इन लोगों ने करा है। तो काफ़ी अच्छा इंडिकेशन दे दिए कंपनी की अपने बोरिंग पे काम कर रही है, अपने डेप्थ पे काम कर रही है, ताकि कि कंपनी जो है आगे ग्रो कर सके अच्छी से और इन्वेस्टर को भी उस पर फेथ हो पाए। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं कंपनी के होल्डन पैटर्न क्या कहता है, कंपनी का होल्डिंग किसके पास है और क्या पैटर्न बन रहा है इसका। तो होल्डिंग पैटर्न में जो है द प्रमोटर ऑफ द कंपनी आर किशोर राजा राम छाबरा करके हैं, बीना किशोर छाबरा जी हैं। उसके अलावा रेशम छावरिया जी हैं, जितेंद्र हेमदेव बीना छावरिया एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड है, बीकेसी एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड है। तो ये इनके मेन है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो 2 कंपनी और अच्छी इसमें दिख रही है, जिसमें देखिए रेडिको प्राइवेट लिमिटेड है, ओरिएंटल रेडिको प्राइवेट लिमिटेड, ऑफिसर चॉइस स्प्रिट प्राइवेट लिमिटेड। ये 2 कंपनी हैं जो कि इसके साथ इसके मेन प्रमोटर की लिस्ट में आ रही हैं। तो मे भी शायद ये जो 2 कंपनी है, मुझे लगता है कि इन्होंने पहले से ही स्टेक दिया होगा और मे भी शायद इन्होंने इक्विटी डाइल्यूट करी होगी इन 2 कंपनी के साथ। इसीलिए अगर हम देखें तो शेयर होल्डर जो प्री इशू है वो 96.21 है, और आफ्टर के बाद इसमें उन्होंने अभी जो डिस्क्लोज नहीं किया है कि पोस्ट दिस आईपीओ इनके पास कितना होल्डिंग बचेगा, पर 4% के लगभग अभी भी कम है 100 में। तो मुझे लगता है इन्हीं 2 कंपनी में 50-50% गया होगा, जहाँ ओरिएंटल रेडिको प्राइवेट लिमिटेड और ऑफिसर चॉइस स्प्रिट प्राइवेट लिमिटेड ये 2 कंपनी है। उसके अलावा अगर हम बात करें रिजर्वेशन कोटे की तो काफ़ी अच्छा है, क्यूआईबी को 50% का पोर्शन दिया जा रहा है। वहीं रिटेल कैटेगरी की बात कर रहे हैं हम, अगर रिटेल कैटेगरी में तो 35% का पोर्शन रखा गया है। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं दोस्तों एचएनआई कैटेगरी की, तो एचएनआई को भी काफ़ी अच्छा दिया गया है, 15% के लगभग दिया गया है। तो तीनों कैटेगरी को ठीक ठाक है, और रिटेल कैटेगरी के लिए तो अच्छा है कि यहाँ करीबन 35% का पोर्शन आ रहा है, यानी कि करीबन आप मान के चलिए कि ये 2000 करोड़ का आईपीओ इशू साइज है, तो कम से कम 600-700 करोड़ के लगभग तो रिटेल कैटेगरी के पास ही मिलने वाला है। तो चांसेस भी काफ़ी अच्छे हैं, पर देखेंगे कि मार्केट में क्या डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग हम फाइनल डिसीजन अपना लेंगे। पर अभी तक ये ग्रे मार्केट में ऐसी सच अभी कोई डिमांड दिख नहीं रही है दोस्तों। जैसी डिमांड अपडेट होगी हम बिल्कुल आपको अपडेट करेंगे, पर अभी तक ऐसा कोई डिमांड नजर नहीं आ रहा। इंपॉर्टेंट डेट्स भी अभी डिस्क्लोज नहीं हुई है, जैसी इंपॉर्टेंट डेट डिस्क्लोज होती है उसका भी हम वीडियो पब्लिश करेंगे। पर इतना क्लियर है कि अपने सेक्टर की जानी मानी कंपनी है दोस्तों, काफ़ी अच्छा ब्रांड नेम है, मोस्टली लोग इसको जानते हैं। ऑफिसर चॉइस तो इसका काफ़ी पुराना ब्रांड है, 1988 से चल रहा है, तो काफ़ी अच्छा है, देखिएगा। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं अपने ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।